अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो है हेड एंड नेक एमसीक्यूज। अच्छा जी, हेड एंड नेक एमसीक्यूज बहुत सारे हमारे पास मौजूद है, लेकिन यहाँ से पेपर मुश्किल आता है और यही एक टॉपिक है जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है स्टूडेंट्स को कवर करने में। जिन स्टूडेंट्स ने इस चैप्टर को कवर नहीं किया है या इस चैप्टर को कवर किया है, तो इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज इस तरह है कि आप लोगों को, अगर आप लोगों ने स्टडी नहीं की है ये चैप्टर, तो फिर भी आप लोगों को समझ आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ यू रोटेट योर हेड एज एन इंडिकेटिंग अ नो रिस्पॉन्स मोस्ट ऑफ द मूवमेंट अकर एट दिस जॉइंट। देखिए जी, अगर आप ना बोलते हैं, इस पिक्चर को देखें, जब ये राइट एंड लेफ्ट साइड अपने हेड को रोटेट करता है तो इट्स मीन कि ये नो बोलता है किसी पर्सन को। तो ये अब नो मूवमेंट जो है ये किस वो से होता है, जॉइंट से होता है। वो कौन सा जॉइंट है जिसकी वजह से नो मूवमेंट होता है? फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है एटलांटो ऑक्सीपिटल स्कल C1, एटलांटो एक्सियल C1 C2। थर्ड ऑप्शन हमारे पास मौजूद है C2 C3। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है C3 C5 और C7 T1। ये सारे ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है एटलांटो एक्सियल C1 C2। बट क्यों, इसको हम समझते हैं। ये हमारे पास है एटलांटो एक्सियल जॉइंट, ये हेड है हमारे पास, ठीक है, ऑक्सीपिटल लास्ट पार्ट है। यहाँ पर C1 सर्वाइकल वर्टिब्रा फर्स्ट है हमारे पास एंड ये सेकंड वर्टिब्रा है। तो C1 एंड C2 के जो दरमियान जो जॉइंट है, इस जॉइंट को हम कहते हैं एटलांटो एक्सियल जॉइंट। अब इस जॉइंट की वजह से ये नो मूवमेंट होता है। हम कहते हैं ना कि जो नो रिस्पांस होता है, जब आप हेड को राइट एंड लेफ्ट घुमाते हैं और नो रिस्पांस किसी को देते हैं, तो वो मूवमेंट किस जॉइंट की वजह से होता है? एटलांटो एक्सियल C1 एंड C2 जॉइंट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है, द कैरोटिड बॉडी एंड साइनस आर इनर्वेटेड बाय दिस क्रेनियल नर्व। अच्छा जी, कैरोटिड बॉडी क्या है एंड साइनस क्या है, तो ये हम समझते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो है नर्व नंबर ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। अच्छा जी, फर्स्ट हमारे पास कैरोटिड बॉडी क्या है? ये जो हमारे पास है ये है कैरोटिड बॉडी, और कैरोटिड साइनस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास है कैरोटिड साइनस। अब इन दोनों को CNIX जो नर्व है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, ये उसको सप्लाई करता है, और यही हमारे पास क्या है? कैरोटिड शीट, कैरोटिड बॉडी एंड साइनस आर इनर्वेटेड बाय क्रेनियल नर्व। जो क्रेनियल नर्व हमारे पास है, उनमें से कौन सा नर्व है जो इसको सप्लाई करता है? तो वो हमारे पास है ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, द लिगामेंट दैट कनेक्ट एडजेसेंट वर्टिब्रल लेमिनाई एज द। अच्छा जी, सबसे पहले हम लेमिनाई को समझते हैं कि लेमिना क्या है। लेमिना ये वर्टिब्रा का ये जो पार्ट है जो रेड से आइडेंटिकेटेड है, जो आइडेंटिकेट करता है, जो हमें दिखाता है, ये हमारे पास क्या है? लेमिना है, ठीक है। अब क्या कहता है कि लिगामेंट दैट कनेक्ट एडजेसेंट वर्टिब्रल लेमिनाई इज द। अच्छा जी, कौन सा हमारे पास वो लिगामेंट है जो इन लेमिनाई को कनेक्ट करता है? एंटीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट, फ्लेवम लिगामेंट, या नोकाई लिगामेंट, या टेक्टोरियल लिगामेंट। तो हमारे पास फ्लेवम जो वो होता है, लिगामेंट होता है, लिगामेंटम फ्लेवम उसको हम कहते हैं, वो हमारे पास कनेक्ट करता है किसको? एडजेसेंट वर्टिब्रल लेमिनाई को कनेक्ट करता है। और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये जो लिगामेंट है, ठीक है, लिगामेंटम फ्लेवम, सही है, ये हमारे पास लेमिनाई को, वर्टिब्रल लेमिनाई को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? द नॉर्मल कर्वेचर फाउंड इन द यंग एडल्ट सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम इज। अच्छा जी, फर्स्ट हम समझते हैं कि कर्वेचर्स क्या है। ये जो आपको नॉर्मल दिख रहा है, ये हमारे पास नॉर्मल कर्वेचर है, ठीक है। बट यंग एडल्ट सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम में जो कर्वेचर होता है, इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट हम समझते हैं कि काइफोसिस एंड लॉर्डोसिस, ये क्या है? अच्छा जी, ये जो हम अगर फॉर एग्जांपल एंटीरियर लिए खड़े हुए हैं, एंटीरियर पोस्ट में हम है, ठीक है, एंटीरियर साइड पर अगर आप देखें तो ये कर्वेचर जो होता है इसको हम काइफोसिस कहते हैं।
और जब बैक साइड पर होता है ये कर्वेचर तो इसको हम लॉर्डोसिस कहते हैं। अच्छा, अब यंग एडल्ट में हमारे पास कौन सा होगा? तो यंग एडल्ट में हमारे पास होगा लॉर्डोटिक टाइप। और कहां पर? सर्वाइकल वर्टिब्रा। तो सर्वाइकल बैक साइड पर है और बैक साइड पर ये जो हमारे पास क्रिएट होता है इसको हम लॉर्डोटिक टाइप कहते हैं। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सर्वाइकल लॉर्डोसिस ये हमारे पास है। तो क्वेश्चन में कहते हैं कि नॉर्मल कर्वेचर जो होता है यंग एडल्ट में सर्वाइकल वर्टिब्रल कॉलम में वो कौन सा मौजूद होता है? काइपोटिक होता है या लॉर्डोटिक होता है? तो लॉर्डोटिक हमारे पास मौजूद होता है यंग एडल्ट में। और ये कर्वेचर आप लोग देख रहे हो, इस कर्वेचर को हम सर्वाइकल लॉर्डोसिस कहते हैं या लॉर्डोटिक टाइप कर्वेचर इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है द क्रिकॉइड कार्टिलेज लाइज एट दिस वर्टिब्रल लेवल। अच्छा जी, क्रिकॉइड कार्टिलेज क्या है? फर्स्ट तो ये समझना जरूरी है, ये हमारे पास लैरिंक्स में 3 कार्टिलेजेस है, थायराइड, क्रिकॉइड और एक और है। इस कार्टिलेज जो है ना, ये उस कार्टिलेज की बात कर रहे हैं। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज कौन से लेवल पर आता है? वो हमारे पास आता है C6 लेवल पर। लेकिन हम पहले क्रिकॉइड को देखते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे पास लैरिंक्स की जो शुरुआत है वो एपिग्लॉटिस से होती है। तो ये एपिग्लॉटिस है, ये फिर हायोइड बोन है, ठीक है। नीचे हमारे पास थायराइड कार्टिलेज, जो सबसे लार्जेस्ट कार्टिलेज है वो हमारे पास कौन सा है? थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। उसके नीचे क्रिकॉइड कार्टिलेज है। और ये क्वेश्चन में कहते हैं कि क्रिकॉइड कार्टिलेज लाइज एट दिस वर्टिब्रल लेवल। तो ये कौन से वर्टिब्रल लेवल पर है? C6 पर है। एक दूसरा क्वेश्चन भी यहां से अराइज होता है, वो है कि ट्रिकिया कहां से स्टार्ट होता है? तो C6 के बाद हमारे पास क्या होता है? ट्रिकिया स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज या ट्रिकिया दोनों से आप याद कर सकते हैं। तो क्रिकॉइड कार्टिलेज का जो स्टार्टिंग पॉइंट है या जो जहां पर ये लाई करता है वो हमारे पास है C6 कार्टिलेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है द एथमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड। अच्छा जी, पहले हमने थायराइड यहां पर बात की, थायराइड कार्टिलेज की। अब यहां पर बात हो रही है एथमस ऑफ द थायराइड ग्लैंड, उसकी बात हो रही है, ठीक है। फर्स्ट ये हमें कहता है, फर्स्ट ऑप्शन में लाइज डायरेक्टली इंटीरियर टू द थायराइड कार्टिलेज जी। सेकंड हमारे पास है लाइज डायरेक्टली इंटीरियर टू द क्रिकॉइड कार्टिलेज। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है लाइज डायरेक्टली इंटीरियर टू द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है इज द सेम इज द पिरामिडल लोब। अच्छा जी, फर्स्ट इसको हम करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास है वो लाइज डायरेक्टली इंटीरियर टू द सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स। मैंने आपको बताया कि ट्रेकियल रिंग्स कहां से स्टार्ट होती है? 6 से। तो अच्छा जी, अब इसको समझते हैं। ये आप लोग देख लें, तो ये हमारे पास क्या है? एथमस है। और मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्या है? ये थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। थायराइड ग्लैंड यहाँ पर मौजूद है। लेकिन एथमस का जो हमें बता रहा है कि एथमस की जो पोजीशन है वो कहां पर है थायराइड ग्लैंड में? वो लाई करता है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग। तो ये हमारे पास रिंग्स है, ठीक है, सारे ये नीचे आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास क्या है? जो एथमस है वो थायराइड के ऊपर या थायराइड के जो प्लेस है, जो उसकी पोजीशन है वहां पर मौजूद है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ट्रेकियल रिंग्स के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। द लेयर ऑफ द स्कल्प कंटेनिंग द रेमिफाइंग आर्टरीज, वेन्स एंड नर्व्स इज द डैश। एपिडर्मस, एपिनोरेटिक लेयर, लूज एरुलर लेयर और पेराक्रैनियम। अच्छा जी, अब हम सबसे पहले स्कल्प को समझते हैं कि स्कल्प क्या है। ऑप्शन जो हमारे पास करेक्ट है वो एपिडर्मस है, लेकिन कैसे है हम इसको समझते हैं। ये हमारे पास स्कल्प है। स्कल्प की जो एक एक वर्ड है वो हमें कुछ बताता है। फर्स्ट हमारे पास स्कल्प से जो आता है वो एस है, तो एस मीन स्किन, फिर सी कनेक्टिव टिश्यू, फिर ए एपिनोरेटिक लेयर, फिर एल लूज अल्वेओलर या लूज कनेक्टिव टिश्यू हम इसको कहते हैं, फिर लास्ट में हमारे पास क्या है? पेरिक्रीनियम, ठीक है। अच्छा जी, अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं जो आर्टरीज, वेन्स या नर्व्स की हम बात करते हैं तो वो हमारे पास आता है एपिडर्मस में। तो इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो स्कल्प में हमारे पास आर्टरीज है, वेन्स है या नर्व्स है वो कहां पर मौजूद है? तो वो एपिडर्मस में मौजूद है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है द मसल्स विच प्रोट्रूडिस, सॉरी ये प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल है, प्रोटोडिस द टंग एंड इट्स टिप टुवर्ड द अपोजिट साइड। अच्छा जी, ये कहते हैं कि जो टंग का मूवमेंट है अपोजिट साइड पे वो कौन सा मसल करता है, ठीक है।
फर्स्ट हमारे पास है हाइपोग्लॉसिस, जिनोग्लॉसिस, पेलेटोग्लॉसिस या स्टाइलोग्लॉसिस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जिनोग्लॉसिस है, लेकिन किस तरह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जिनोग्लॉसिस हमारे पास ये लास्ट वन वाला मसल्स है, ठीक है, जिनोहायोइड्स। जिनोग्लॉसिस हमारे पास ये ब्लू कलर है, ग्रीन कलर। हायोग्लॉसिस सही है। स्टाइलोग्लॉसिस ये हमारे पास पर्पल जो कलर है यही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो जिनोग्लॉसिस है वो इस टिप को अपोजिट साइड पर ले जा रहा है। ये फॉरवर्ड साइड है, ये बैकवर्ड साइड। तो ये अपोजिट साइड पर ले जाने वाला काम कौन कर रहा है? जिनोग्लॉसिस कर रहा है। और इस स्टेटमेंट को आप लोग समझ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फोल्ड ऑफ ड्यूरा सेपरेटिंग द सेरेब्रम फ्रॉम द सेरेबेलम इज द। अच्छा जी, ड्यूरा हमारे पास कहते हैं कि जो मेनिंजेस है पायामेटर, ड्यूरामेटर एंड एरेक्नाइड, उसमें से ड्यूरामेटर की बात हो रही है। तो ड्यूरामेटर जो है वो सेपरेट करते हैं सेरेब्रम को। अच्छा जी, सेरेब्रम कौन है और सेरेबेलम कौन है, ये दोनों आप लोग जानते हैं, ठीक है। सेरेब्रम से सेरेबेलम को कौन जो है ना सेपरेट करता है? इस दोनों के दरमियान में डिफरेंस कौन लेकर आता है? पाल्क सेरेब्राई? नहीं जी, ये तो गलत है। पाल्क सेरेबेलाई, टेंटोरम सेरेबेलाई या डायफ्राग्मा सेलाई। अच्छा, जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टेंटोरियम सेरेबेलाई। लेकिन कैसे? तो इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं, ये जो हमारे पास है ये दोनों पाल्क सेरेब्राई तो दोनों सेरेब्रम को जो है ना वो डिवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर सेरेबेलम नीचे होता है और टेंटोरम सेरेबेलाई जो है इसको इन दोनों को कौन डिवाइड करता है? नीचे वो सेरेबेलम रहता है और ऊपर सेरेब्रम रहता है। तो टेंटोरियम सेरेबेलाई को ये जो टेंटोरियम सेरेबेलाई है ये इन दोनों को सेपरेट करता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा आज का जो क्वेश्चन था, जो एमसीक्यूज थे हेड एंड नेक के ऊपर, वो कंप्लीट होते हैं। और इंशाल्लाह इस तरह डेली हम अपलोड करते रहेंगे एग्जाम तक। तो जितना हम कवर कर सकते हैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे। और अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो वो भी आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन या इन चीज़ों की जो वजह है या जो मसले है वो सबके होते हैं, क्योंकि हमारे भी बिगिनिंग है और आप लोगों का भी बिगिनिंग है। थैंक यू सो मच।